तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे पिछले टॉपिक के आगे, अर्थात पिछला टॉपिक था हमारा बेरोजगारी। क्या था? बेरोजगारी। उसके बारे में हमने सब कुछ बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम और कौन कौन सी योजनाएं बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलाई जा रही है। तो हमारे ये पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक तो पहले पार्ट 1 देखें। हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की स्कीमें और प्रोग्राम जो बेरोजगारी से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस्ताद योजना, फिर स्किल इंडिया, फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिसे GKRA कहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर बात करेंगे हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। क्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे PLI स्कीम भी कहते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस्ताद योजना के बारे में। नाम में क्या है? उस्ताद। जैसे आप पुरानी मूवीज के अंदर देखते होंगे, उस्ताद ये मैंने सीख लिया, अर्थात जो एक्सपर्ट होते हैं उनको उस्ताद उस्ताद कहते हैं। क्या? उस्ताद। उस्ताद किसे कहते हैं? उस्ताद होते हैं हमारे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको उस्ताद कहते हैं। तो हमारी एक नई योजना शुरू है, उस्ताद योजना। इसकी शुरुआत 14 मई 2015 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के पास क्या होती है? कुछ स्किल्स होती है। क्या होते हैं? कुछ स्किल्स होती है जो यदि बड़े लेवल पर प्रसारित की जाए, क्या जो यदि बड़े लेवल पर प्रसारित की जाए तो उनकी जो पारंपरिक कला और जो उनका हस्तशिल्प है उसको क्या पूरे देश में फैलाया जा सकता है। पूरे देश में जो कारीगर है उनके जो हुनर है, उन हुनर को पूरे देश में फैलाया जा सकता है। तो हमारी योजना कौन सी? उस्ताद योजना। तो ये हमारे अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू की गई है। अर्थात मंत्रालय कौन सा? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। कब शुरू की गई? 14 मई 2015 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से। उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय में जो हमारी पारंपरिक कला है, क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय में जो हमारी पारंपरिक कला है, हस्तशिल्प है, इससे संबंधित जो हस्तकला है इसको बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का क्षमता विकास और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ये उस्ताद योजना शुरू की गई है। और आप जानते हैं अल्पसंख्यक कौन कौन से हमारे? एक तो इस्लाम है हमारे, ईसाई, सिख है, पारसी, जैन और बौद्ध। तो ये 6 धर्म के लोग क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत उनकी जो कला और संस्कृति है उसको संरक्षित करने की बात की गई है। तो योजना हमारी कौन सी है? पहली उस्ताद योजना। दूसरी आती है स्किल इंडिया। योजना का नाम क्या है? स्किल इंडिया। शुरुआत की बात करें तो इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? भारत में जो कामगार है, वर्कर्स है, इनका कौशल विकास बढ़ाने के लिए तथा भारत को क्षमता निर्माण का केंद्र बनाने के लिए स्किल इंडिया योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? स्किल इंडिया। योजना का नाम क्या है? स्किल इंडिया। अगला योजना आती है हमारी कौन सी? गरीब कल्याण योजना। कौन सी योजना हमारी? योजना का नाम है हमारी गरीब कल्याण रोजगार योजना। योजना का नाम क्या है? गरीब कल्याण रोजगार योजना। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, गरीब कल्याण रोजगार योजना। पिछली बार IRS प्री के अंदर भी ये पूछा गया था। शुरुआत की बात करें तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हमारी 20 जून 2020 को। कब? 20 जून 2020 को बिहार के जो तेलिहार गांव है, कहाँ? तेलिहार गांव, खगड़िया जिला, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। क्या शुरू किया है? हमारे जो 20 जून 2020 को क्या है? बिहार के तेलिहार गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 20 जून 2020 को शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य उन गांव और क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को सशक्त करना है जहां पे हमारे कोविड-19 से प्रभावित जो प्रवासी श्रमिक है बड़ी संख्या में अपने शहरों में लौट चुके हैं। तो आप समझ चुके हैं कि क्या है कि कोविड-19 है। क्या कोविड-19 है? उसकी वजह से जो श्रमिक, जैसे मान लो कोई राजस्थान में श्रमिक काम करता था, बिहार का आदमी, तो कोविड-19 की वजह से अपने बिहार चला जाता है। बिहार में जाने के बाद वह क्या? बेरोजगार हो जाता है। क्या हो जाता है? बेरोजगार हो जाता है बिहार जाने के बाद।
तो वहाँ जाने के बाद उसको रोजगार चाहिए, तो गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत उनको रोजगार दिया जाएगा। बात करें गरीब कल्याण रोजगार अभियान की, तो भारत के कुल 116 जिलों के अंदर इसको चलाया जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या था? गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य उन गांवों या क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना है जहाँ पे कोविड-19 से प्रभावित जो प्रवासी श्रमिक हैं बड़ी संख्या में शहरों में वापस लौट चुके हैं और बेरोजगार हो चुके हैं। बात करें कौन सी जगह के कितने जिलों को इसके अंदर शामिल किया गया है? बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24 जिले, राजस्थान के 22 जिले, उड़ीसा के 4 जिले, झारखंड के 3 जिले। और इस अभियान के तहत 125 दिनों का रोजगार संचालित किया गया है। कितना? 125 दिनों का रोजगार संचालित किया गया है। किसमें? गरीब कल्याण रोजगार अभियान में। फिर आता है हमारे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। क्या? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो ये योजना की बात करें तो इसकी घोषणा वर्ष 2016-17 के बजट में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2016-17 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की। इसका उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य नियोक्ता अर्थात जो एम्प्लॉई है इसको प्रोत्साहित करके औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना था। क्या करना है इसका उद्देश्य? ये प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? हमारे जो नियोक्ता है अर्थात जो एम्प्लॉयर है इसको प्रोत्साहित करके औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत क्या नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी का जो ईपीएफ है उसमें किए जाने वाला 12% अंशदान भुगतान भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अर्थात जो नियोक्ता की तरफ से जो ईपीएफ के अंदर 12% का अंशदान किया जाता है तो वो भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो आप इसको उसके नज़रिए से देख रहे हैं। किसके नज़रिए से? जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसके क्या 12% सैलरी से कटते थे। जो हमारे कर्मचारी है उसके सैलरी से कितना? 12% कटता था। और 12% क्या है? जो कंपनी का मालिक है वो अपनी तरफ से मिलाता था। तो इस तरह 24% क्या है? ईपीएफ के अंदर पैसा जमा होता था। अब जो नियोक्ता था वो डर जाता था। क्यों? क्योंकि वो 12% नहीं जमा कराना चाहता, इसलिए भर्तियां कम से कम लेते थे। तो भारत सरकार ने जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है इसमें कहा कि जो नियोक्ता है कंपनी की तरफ से जो 12% जमा कराया जाता था अब वो सरकार की तरफ से जमा कराया जाएगा। तो इससे क्या? जो हमारे नियोक्ता होते हैं इनको लाभ होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रखेंगे। बात करें ईपीएफ का पुराना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या कर्मचारी भविष्य निधि। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 15,000 से कम प्रति माह आय अर्जित करने वाले कर्मचारियों को ही शामिल किया गया है। इससे ज़्यादा करने वालों को नहीं। तो आगे हमारी योजना आती है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसकी बात करें तो ये योजना क्या है? सरकार की योजना है। कौन सी? राज्य सरकार की योजना है। शुरुआत की बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 से की गई थी। कहाँ से? जो हमारे जयपुर में खाने की बावड़ी है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य राज्य के जो शहरी निकाय हैं उसमें गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोग हैं इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इनको क्या है? रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से क्या 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। पहले ये 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। अतिरिक्त जो 25 दिन का रोजगार है ये केवल उन्हीं को उपलब्ध कराया जाएगा जो 100 दिन का रोजगार पूरा कर चुके हैं। ध्यान रखना है ये पूरे परिवार के आधार पर ही किया जाता है, व्यक्तिगत आधार पर नहीं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट कितना? 800 करोड़ रुपए रखा गया है। अब इसमें 18 से 60 वर्ष का आयु का कोई भी व्यक्ति इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जब वो आवेदन करेगा तो आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो व्यक्ति है तो वेतन है जो व्यक्ति के खाते में बैंक खाते में ही भेजा जाएगा। हर 15 दिन के अंदर उसको वेतन भेज दिया जाएगा जितना वो काम करेगा। अब काम की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाएंगे? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, जल संरक्षण, स्वच्छता, इनसे संबंधित कार्य किए जाएंगे। अगले हमारी योजना आती है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो बात करें इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2008 को की गई थी।
इस कार्यक्रम की शुरुआत उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हमारे भारत में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत करनी थी। इसके लाभ क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख की क्रेडिट सीमा निर्धारित की गई। कितना? 25 लाख के लिए तो 25 लाख तो हमारे विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और 10 लाख रुपए क्या सर्विस सेक्टर के लिए या फिर सेवा क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई। तो यह स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए है। यदि आप ऐसा कोई रोजगार करते हो जिसमें आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको 25 लाख रुपए, और यदि आप सेवा क्षेत्र के लिए करते हो तो 10 लाख रुपए के लोन दिलवाया जाएगा। अब अगला सबका फेवरेट, मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो हिंदी में देखें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। तो इसके अधीन इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश राज्य में की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा सितंबर 2005 में पारित हो गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम नरेगा से बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा कर दिया गया था। कब? हमारे ये कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009। बात करें नरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को ग्राम पंचायतों के द्वारा लागू किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। मनरेगा किसी वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सभी सदस्यों को अकुशल श्रम के लिए तैयार हो उसके लिए 100 दिन का रोजगार, जो हमारे सूखा प्रभावित और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार है, उसकी गारंटी देता है। महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा है, उसमें प्रावधान के लाभार्थियों में कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? 33% महिलाएं होनी चाहिए। फिर आता है हमारे क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में रोजगार पाने के कानूनी अधिकार के रूप में इसको शुरू किया गया था। मनरेगा के तहत रोजगार पाने के लिए आवेदन करने पर 15 दिन के भीतर रोजगार दिया जाएगा। यदि इस सीमा मतलब 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता दिए होगा, तो देना पड़ेगा। मनरेगा के तहत रोजगार श्रमिक के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध कराना जरूरी है। यदि 5 किलोमीटर से दूर यदि रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तो क्या दिया जाएगा? परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना के विकास से संबंधित जैसे बांध, जोहड़, तालाबों की खुदाई, गांव में सड़क आदि के निर्माण और पेड़ पौधे लगाने जैसे काम करवाए जाते हैं। तो हम देख लिया मनरेगा के अंतर्गत। अब मनरेगा से क्या क्या लाभ होगा? लाभ की बात करें, इससे रोजगार बढ़ रहा है, महिलाओं और पिछड़े वर्गों का वित्तीय समावेशन हो रहा है, न्यूनतम मजदूरी की निश्चितता हो रही है कि इतना तो व्यक्ति कमा ही लेता है, रहन सहन के स्तर में सुधार हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो रहा है। तो इस तरह हमने मनरेगा के बारे में बात की। अगली हमारी योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कौन सी? स्वनिधि। इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो पूरा नाम क्या? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसका पूरा नाम है। इसकी शुरुआत हमारे 1 जून 2020 को की गई थी। कब? 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो हमारी ये जो योजना है इसके तहत दुकानदार, छोटे अथवा रेहड़ी पटरी विक्रेता है, इनको 10,000 रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाएगा। कितना? 10,000 रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाएगा। इस पूंजी ऋण को चुकाने के लिए 1 साल का समय भी दिया जाएगा। कितना? 1 साल का समय दिया जाएगा। जो बात है हमारे कार्यशील पूंजी ऋण की, इसके बदले किसी भी प्रकार की जमानत या कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। वर्तमान प्रधानमंत्री स्वनिधि में कार्यशील पूंजी ऋण को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50,000 कर दिया गया है। आप ये ध्यान रखना, कार्यशील पूंजी ऋण है, इसको 10,000 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 50,000 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे दुकानदारों, फेरी वालों, रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि की शुरुआत की गई थी। मंत्रालय की बात करें तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो मंत्रालय कौन सा है इसका? इसका मंत्रालय हमारा शहरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इसके तहत क्या इसकी शुरुआत की गई थी। अगला हमारा योजना है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना।
बात करें इसकी प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की, तो ये क्या है, एक पेंशन योजना है। ये योजना क्या है, एक पेंशन योजना है। तो प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना को प्रधानमंत्री कर्मयोगी पेंशन योजना भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री कर्मयोगी पेंशन योजना की घोषणा बजट 2019-20 में की गई थी। कब? 2019-20 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। अब इसके पात्र कौन कौन होंगे जिनको ये लाभ मिलेगा? इस योजना के तहत जो हमारे छोटे खुदरा व्यापारी है, दुकानदार है, उनको पेंशन की योजना है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत कोई भी दुकानदार या खुदरा व्यापारी जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है, जिसका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ तक का है, वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब वस्तु एवं सेवा कर। तो यदि वह पंजीकृत है तो वह इस योजना में आवेदन कर सकता है। और कर्मयोगी मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष के आयु के जो व्यापारी है वो ही इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, 40 के बाद के नहीं। पेंशन की बात करें तो प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र पाने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अब उनसे पैसे कितने लेंगे? प्रीमियम के रूप में। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए हर महीने एक निश्चित राशि उम्र के अनुसार 55 से 200 रुपये के बीच में निवेश करना अनिवार्य है। जिसकी जितनी उम्र है उसके अनुसार, यदि 40 साल है तो 200 रुपये, और 18 साल है तो हमारे 55 रुपये हर महीने जमा कराने होंगे। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना एक समान पेंशन प्रीमियम योगदान योजना है, जिसमें केंद्र सरकार लाभार्थी खाते में उतनी ही राशि जमा कराएगी जितनी वह व्यक्ति जमा कराता है। ठीक है, उतनी ही राशि क्या है, केंद्र सरकार भी जमा कराएगी। अब लागू करने की बात करें तो प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC कर रही है। मतलब LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। फिर आती प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। क्या? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। तो इस श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनकी एक पेंशन की योजना है। तो श्रमयोगी मतलब श्रमिक, अर्थात असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उनकी योजना है। कर्मयोगी मतलब हमारी जो दुकानदार है उनकी। अब पात्र कौन होंगे इसके? अर्थात प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 समूह के जो घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा के मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी में काम करने वाले मजदूर, हाथकरघा मजदूर, ऑडियो वीडियो इस तरह के जो कामों में लगे होने वाले श्रमिक, इन सब को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन उनकी मासिक आय कितनी होनी चाहिए? 15,000 से कम। पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना राज्य बीमा कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इनके लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया और आयकरदाता भी नहीं होना चाहिए। तो वही हमारे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत लागू होंगे जिनकी उम्र 18 से 40 साल होगी। अब इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? इसका क्रियान्वयन हमारे इस योजना का मतलब योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा की गई है। पैसे कितने लिए जाएंगे? वही हमारे 55 से 200 रुपये के बीच में लिए जाएंगे उम्र के हिसाब से। हर महीने एक निश्चित राशि जमा करानी होगी। अब उनको पेंशन कितनी दी जाएगी? जो हमारे प्रीमियम वाले हैं इनको पेंशन कितनी मिलेगी? तो श्रम योगी जो हमारे मानधन योजना है, श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की राशि 50% फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगी। यदि लाभार्थी ने नियमित इंतजाम किया है और किसी कारण उसकी मृत्यु 60 साल पहले हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी या पति को पेंशन की राशि में अंशदान शामिल करके वो योजना को जारी कर सकता है या फिर पूरा पैसा भी ले सकता है। तो इस तरह हमारी जो रोजगार से संबंधित सारी योजनाएं खत्म हो चुकी है। और तो आगे के लेक्चर में हम नया टॉपिक लेंगे, खाद्य प्रसंस्करण। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।